आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मैंने बेबी सेट बनाया है, जो फुल सेट बनाया है। ये इसमें मेरी सॉक्स भी हैं, ये देखिएगा, बेबी बूट, कैप और ये स्वेटर। और इस पूरे सेट में मेरी सिर्फ 200 ग्राम ऊन लगी है और 10 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। ये मैंने गले से शुरू करके बनाया है। ये देखिएगा, यहाँ गले से शुरू करा है और यहाँ नीचे तक बनाया है। इसका साइज 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे को फिट आएगा। अगर आप बिल्कुल इसको 0 साइज में बनाना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ मैंने जितने फंदे डाले उसमें से आप 10-10 फंदे कम कर देना। सिर्फ आगे दोनों पल्लों में 5-5 फंदे कम करना, फिर टोटल 10 फंदे कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही बाजुओं में, ऐसे ही आप यहाँ पे 5 फंदे कम करना। यहाँ पे जितने भी होंगे तो आप उसमें 5 फंदे कम करना, 5 ही फंदे इधर कम करना। यहाँ पे सिर्फ आपको 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे कम करने हैं और 10 फंदे यहाँ पीछे कम करने हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे जाली नहीं बनाई है, थोड़ा डिजाइन बना के फंदे बढ़ाए हैं। आप यहाँ पे 2 फंदे कम बढ़ाना। ठीक है, यानी अगर मैंने इसमें 18 बढ़ाए तो आप 16-12 बढ़ाना। तो ये बिल्कुल आपका 0 साइज में बन जाएगा। इसकी लंबाई मैंने टोटल दिखा देती हूँ आपको कितनी बनाई है। ये देखिएगा, इसकी टोटल लंबाई है 12 इंच, ऊपर गले से लेके 12 इंच। ठीक है, हाँ, साढ़े 12 इंच है। ठीक है, और इसकी नीचे से यहाँ से लेकर इसकी लंबाई रहेगी मेरी ये 7.5 इंच। ठीक है, ये देखिएगा, इतनी ही बाजू की भी है। ये देखिएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाजू की भी लंबाई कम करना और थोड़ी यहाँ से कम कर देंगे। अगर आप 0 साइज में बना रहे हैं और इतने ही साइज में बना रहे तो बिल्कुल ये फिट बनेगा। क्योंकि जब हम स्वेटर बनाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ते हुए बच्चे का ही बनाना चाहिए हमें। क्या होता है, जब बच्चा होता है तो उसको एक एक महीने के बाद वो बड़ी जल्दी हमारा बच्चा बढ़ता है। तो ये स्वेटर हमारी 1 साल तक के बच्चे को बिल्कुल फिट आएगी। इसी तरह से आप 5 फंदे इसमें कम कर लेना सॉक्स में। बाकी पूरी इसी तरह से बनाना है, सिर्फ 5 फंदे यहाँ पे कम करना। और इसी तरह से आप 5 या 10 फंदे कैप में कम कर लेना 0 साइज में। अगर सेम साइज बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी वो नहीं है। ये मैंने 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे का बनाया है। ये देखिएगा, बैक साइड भी कितनी प्यारी बनी है इसकी। और इसको मैंने आगे बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। 3 वीडियो आई है इसकी, एक में मैंने सॉक्स बताई है, एक में कैप और एक में स्वेटर। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो या आपको ये लगता है कि कोई यूजफुल है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको एक कलर में बनाना, चाहे 2 कलर में बनाना। मैं 2 शेड में बना रही हूँ, दोनों एक ही शेड है मेरे। ये डार्क है, ये लाइट है, हैं दोनों एक ही। ठीक है, तो इसके लिए फंदे डालेंगे। ये देखिएगा, फंदे में डार्क कलर से डाल रही हूँ। फंदे डालने के लिए ये डबल धागा किया है मैंने और यहाँ पे बीच में एक गांठ लगा ली है। ठीक है, इसी तरीके से लगाना। ये जो सिंगल वाला है ये मैं फिंगर पे लूँगी और जो ये डबल वाला है ये मैं थंब के ऊपर से लूँगी, यानी अंगूठे के ऊपर से लूँगी। ये इस तरीके से, ये देखिएगा। और दोनों धागों को यहाँ नीचे इन उंगलियों में दबाएंगे, दोनों को। उसके बाद ये यहाँ से हम, जहाँ पे ये डबल है और सिंगल है, बीच में से इस तरीके से फंदा एक घुमाएंगे। यहाँ ऐसे एक फंदा घुमाएंगे और जो ये डबल वाला है अंगूठे वाला, ये यहाँ से इसमें से ये वाला निकाल के लाएंगे। ये देखिएगा ऐसे। तो एक फंदा बन गया ये हमारा, यानी 2 फंदे बन चुके हैं, एक पहले से था। देखिएगा, वापस यहाँ से ऐसे ये इसमें से लेंगे और इसमें से लेके आएंगे और ये अंगूठे से हम खींच देंगे। ये देखिएगा, बहुत ईजी है। किसी बहन ने मेरे पूछा था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि फंदे डालने में बताना। और ये हम यहाँ पे 60 फंदे डालेंगे, यानी 60 फंदे डालेंगे। इसी तरीके से आप जिस तरीके से भी डालते हो उस तरीके से डाल सकते हैं। ये मैं किसी की रिक्वेस्ट पे बता रही हूँ। ये देखिएगा, बहुत इजी है और आप फटाफट इसको डाल सकते हो। ये देखिएगा, है ना, इस तरीके से। चलिए डाल लेते हैं यहाँ पे 60 फंदे अपने, इसी तरीके से। ये देखिएगा, ये मेरे 60 फंदे यहाँ पे डल चुके हैं। और फंदे डालने के बाद जो मेरी पहली रो है वो मेरी सीधी साइड से है। अगर आपकी उल्टी साइड से है तो आप यहाँ पे उल्टा उल्टा बना सकते हैं। मेरी सीधी साइड से तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बनाऊंगी फंदे डालने के बाद पहले वाली रो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है कि कोई सीधे हाथ से डालता है फंदे, कोई उल्टे हाथ से डालता है।
तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके सीधा साइड है तो आप सीधा सीधा बनाना, उल्टी साइड है तो आप इस पर यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेना। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बना रही हूँ। पूरी रो ये सीधी सीधी बना के हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा ये मेरी उल्टी साइड है और उल्टी साइड भी मैं ये सीधी सीधी बनाऊंगी क्योंकि ये मैं यहाँ सेकंड कलर लगा रही हूँ इसलिए। अगर आप यहाँ पे अपना सिंगल कलर में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे उल्टी उल्टी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीधी बना रही हूँ क्योंकि ये सेकंड कलर मैं यूज कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो पूरी रो बना लेते हैं फिर इसी तरीके से ये उल्टी उल्टी। मैं दोबारा से बताऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पे सीधी भी बना सकते हैं अगर आप सिंगल कलर के साथ बना रहे हैं। धागा इसके अंदर ही कर देती हूँ ताकि बिल्कुल इसमें फिनिशिंग से बने गला। अब ये सीधी साइड है, सीधी साइड से मैं यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाऊंगी और अब इसमें मैं 8 रो बनाऊंगी दोनों साइड से उल्टी उल्टी। अगर आपकी यहाँ पे 2 रो बन चुकी हैं तो आप यहाँ पे 6 रो बना सकते हैं। 4 रो के बाद इसमें बटन होल बनाएंगे हम इस साइड, जिस साइड हमारा ये धागा है। ठीक है, तो आगे वीडियो में मैं बता दूंगी आपको बटन होल कैसे बनाना है। अभी तो मैं बना लेती हूँ इसमें अपनी 8 रो। चलिए बना लेते हैं 8 रो। ये देखिएगा ये मेरी 4 रो बन चुकी हैं, इसमें 2 इधर से उल्टी और इधर से भी। ठीक है, अब इसमें मैं बटन होल बना देती हूँ। ये धागा ऐसे लपेटेंगे, जो ये आगे के, या आप पहले ऐसे कर सकते। ये देखिएगा ये दोनों फंदों को हम एक साथ बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें 8 फंदों की मेरी बटन पट्टी है। 4 फंदे ये हैं, 2 का 1 किया। यहाँ इस तरीके से एक बार लपेटेंगे और आगे के ये चारों हम बना लेंगे। यहाँ पे ये मेरा बटन होल बन चुका है। ठीक है, जो आगे की रो बनेगी हमारी बिल्कुल सेम बनेगी जैसे हम बना रहे थे, उल्टी उल्टी इधर पलटेंगे और ये यहाँ पे मैं उल्टी उल्टी बना दूँगी। तो ये यहाँ पे एक बटन होल बन चुका है हमारा। आगे आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से हम बटन होल इसमें बनाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। ये देखिएगा बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ ये बटन होल बन चुका है। चलिए अब जब मिलती हूँ मैं आपको 8 रो कंप्लीट करने के बाद। देखिएगा ये मेरी 8 रो बन के कम्प्लीट हुई, 4 इधर से और 4 इधर से। अब इसमें मैं 8 फंदे इस साइड और 8 फंदे इस साइड छोड़ के बीच में 10 फंदे बढ़ा लूँगी। 8 इधर बटन पट्टी करेंगे, 8 मेरे इधर बटन पट्टी करेंगे। बीच में हम इसमें अपने 10 फंदे बढ़ा लेते हैं। चलिए बढ़ा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको आगे क्या करना है। अब ये देखिएगा इन्हें फंदों को हमें डिवाइड करना होगा। किस तरीके से करेंगे, 8 फंदे इसमें बटन पट्टी के, पहले 8 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 के बाद धागा पीछे करेंगे, ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे 7 फंदे रखे मैंने, ये पल्ले के रहेंगे। आगे के 2 फंदे हमें चाहिएंगे यहाँ पे जब हम फंदों को इंक्रीज करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं मार्कर डाल दूँगी। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे 2 फंदे इंक्रीज के हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से मार्कर डाल देंगे। बनाने के बाद ये यहाँ पे सेंटर में ऐसे करके, एक फंदा उधर है एक उधर है, ये 2 फंदे हैं मेरे, ताकि पता रहे हमें। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे एक फंदा, आगे हम फंदे गिनेंगे कितने होंगे। 1 2 3 4 8 फंदे यहाँ हमारे रहेंगे बाजू के। एक फंदा और बनाएंगे यहाँ पे और ये बीच में हम इसमें मार्कर डाल देंगे। एक फंदा ये छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे बीच पीछे वाले पल्ले के बनाएंगे फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 और ये 17, 18 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ बीच में एक फंदा और बनाएंगे। ऐसे फिर से मार्कर डालेंगे, एक फंदा इधर से और बीच में 8 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। एक फंदा और, फिर से यहाँ मार्कर डालेंगे एक हम और एक फंदा और बनाएंगे मार्कर डालने के बाद। ऐसे आगे हमारे 7 फंदे फिर रहने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। आगे ये 8 फंदे मेरे बटन पट्टी के हैं, इन्हें बटन पट्टी के लिए बना लेंगे। और इसी तरह से सेम ये मैं उल्टी रो भी बना के कंप्लीट करूँगी। फिर आपको सीधी रो में मिलती हूँ, इसमें हम कैसे बनाएंगे आगे बताती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने बटन पट्टी के 8 फंदे बना लिए हैं, 7 फंदे मैंने इसमें यहाँ भी बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करना है, या जो 2 ये फंदे हैं हमारे मार्कर वाले, ये तो आप इनको सीधा बना के यहाँ पे धागा अपनी तरफ ला के बता देती हूँ आपको। ज़रा मार्कर निकाल देती हूँ इसका। और ये दोनों फंदे इस तरीके से धागा अपनी तरफ ला के ऐसे सीधे सीधे दोनों साइड से जाली बना सकते हैं। धागा इधर, फिर से यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाली बना सकते हैं सब में। लेकिन मैं यहाँ पे जाली नहीं बना रही हूँ, फंदे ज़रूर बढ़ाऊँगी लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी सिंपल तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया है, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये देखिएगा, ये 7 फंदे बनाने के बाद ये मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा बढ़ाऊँगी। ये देखिएगा, इस तरीके से इधर से लपेट के एक फंदा मेरा यहाँ बन जाएगा, क्योंकि जाली से भी फंदा बढ़ाना होता है, ये मैंने बढ़ा दिया। अब जो ये 2 फंदे हैं हमारे बीच के, इसको मैं सेकंड वाले को पीछे से, देखिएगा सेकंड वाले को मैं पीछे से बनाऊंगी ऐसे, और ये फर्स्ट वाले को आगे से, है ना, पीछे की साइड से बनाएंगे लेकिन आगे की, ये इस तरीके से। और दोनों फंदों को एक साथ में निकाल दूंगी, तो यहाँ पे एक मेरी थोड़ा अच्छा स्टाइलिश सा बन जाएगा। ये देखिएगा, अब यहाँ पे फिर फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, दोनों साइड ही हमें फंदा बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा इस तरीके से आगे नॉर्मल बनाएंगे फंदे सारे। यहाँ बीच में मैं मार्कर भी डाल देती हूँ ताकि आपको बताने में मुझे आसानी रहे। मुझे मार्कर की आवश्यकता नहीं है, पर आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। आगे के बनाएंगे फंदे पहले सीधे सीधे। ये देखिएगा, एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये फंदा हम ऐसे धागा लेंगे और इस तरीके से जाली अपनी एक फंदा बना देंगे। ये देखिएगा, आप यहाँ पे जाली भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्कर निकाल लूँगी पहले। ये 2 फंदे हैं, जो 2 फंदे हैं इनमें से जो पीछे वाला है, पहले हम इसको बनाएंगे ऐसे, फिर हम इसको आगे वाले को बनाएंगे। कोई सी साइड से भी बना सकते हो आप, लेकिन पीछे वाला फंदा हमें पीछे से ही बनाना है। ये ऐसे आगे इस तरीके से धागा लपेटेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। ये आपको हर सीधी सिलाई में बढ़ाने हैं फंदे, ठीक है, जब तक यहाँ पे हमारे 17 फंदे नहीं बढ़ जाएंगे एक साइड में, ठीक है। आपको समझ में आया? आगे के हम नॉर्मल फंदे बनाएंगे, बीच में मार्कर डाल लेंगे। ये देखिए, अब जो यहाँ पे भी पहले ये फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, मार्कर मैं इसमें से निकाल देती हूँ। जो पीछे वाला फंदा है पहले हम इसको बनाएंगे, फिर हम आगे वाले को बनाएंगे, ये ऐसे, और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पे फिर फंदा बढ़ाएंगे अपना इस तरीके से। आगे के फंदे हम सिंपल सिंपल बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये फंदा बढ़ाया, मार्कर में निकालूंगी। आप यहाँ पे मार्कर डालते रहना। पहले पीछे वाला फंदा बनाया, फिर मैं यहाँ पे आगे वाला बनाऊंगी, दोनों को एक साथ ही निकालूंगी। एक फंदा यहाँ बढ़ाऊंगी, ये देखिएगा इस तरीके से, और आगे का नॉर्मल बना लेते हैं। पीछे से भी हमें दोनों फंदे बनाने हैं, तो उनको भी मैं बताती हूँ
चलिए पहले बना लेती हूँ इसको। अब ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड हमें क्या करना है, यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाना हमें, ठीक है। सिर्फ ये 2 फंदे हमें बनाने हैं। पहले हमें ये सेकंड वाले को बनाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे नहीं, फिर हम फर्स्ट वाले को, सिर्फ यही करना है, हमें फंदा नहीं बढ़ाना है यहाँ पे। और इसी तरह से आगे के भी बढ़ाएंगे सारे फंदे हम। यहाँ पे हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ फंदों को बनाना है। ये देखिए एक बार और बताती हूँ। पहले ये सेकंड वाले को बनाएंगे, इधर से निकालेंगे नहीं, फिर हम फर्स्ट वाले को बनाएंगे। सिर्फ फंदे बनाने में, आप कोई भी फंदा यहाँ बढ़ाना नहीं है, ठीक है। बढ़ाना हमें सीधी साइड में। सभी फंदों को बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मिलती हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर भी बन रहा है। एक बार और बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। मैंने इसके मार्कर भी निकाल दिए यहाँ से। ये देखिएगा इस तरीके से एक फंदा बढ़ाएंगे, ये ऐसे। पहले ये सेकंड 2 फंदे हैं, इनमें से पहले पीछे वाला फंदा बनाएंगे इस तरीके से। और फिर ये आगे वाला ऐसे, ठीक है। फिर से यहाँ फंदा बढ़ाएंगे और ऐसे ही जब फंदे हमारे यहाँ पे 25 फंदे बन जाएंगे बढ़ाते बढ़ाते, ये यहाँ पे इस साइड आगे वाले पल्ले में, तो हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं फिर हमें क्या करना है, ठीक है। जब तक हमारे यहाँ 25 फंदे ना हो जाएं, यानी 18 बार, हम 18 बार बढ़ाएंगे। आप अगर यहाँ पे जाली बना रहे तो आप 18 जाली बनाना, ठीक है। चलो बना लेते हैं फिर। ये देखिएगा इस तरीके से बन जाएगा ये यहाँ पे मैंने 18 बार इसके फंदे बढ़ाए हैं। आप यहाँ पे 17 बार भी बढ़ा सकते हैं, मैंने इसमें 18 बार बढ़ाए हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह की निडल्स हैं तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो सुई धागे से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ फिलहाल तो फंदे अपने। ये बटन पट्टी के हैं मेरे। चलिए वहाँ तक इसको इसमें डाल लेते हैं जहाँ तक ये फंदे हमने बढ़ाने शुरू किए थे। पहले यहाँ पे हम अपने फंदे काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये एक 28। इसमें मेरे 28 फंदे हैं, जी 28 है। और इसमें मुझे करना है 32, ठीक है। 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको 32 करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें बीच बीच में 4 फंदे अपने बढ़ा लूँगी। आप तो चाहे तो 2 ही फंदे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 4 बढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ये देखिएगा यहाँ तक 32 फंदे हैं मेरे, बटन पट्टी के अलग से हैं। ये इनमें से 2 फंदों में से मैंने एक इधर लिया है, एक हम बीच में बाजू का रखेंगे। जो बीच वाले फंदे हैं इन हम दूसरे उस पर उतार लेंगे। जो बाजू के फंदे हैं उन्हें हम दूसरे वाली सिलाई पे उतार लेंगे इन्हें, क्योंकि ये हमें अलग करने हैं बाजू के। दोनों बाजू के अलग से करने हैं, तीनों पल्ले के एक साथ करने हैं। चलिए पहले ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ये देखिएगा ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ। थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें ये अलग अलग पार्ट किए थे। अब जो हमारे ये पल्ले हैं, ये पहले वाला पल्ला है, यहाँ पे धागा था मेरा, मैंने धागा नहीं तोड़ा। इसमें मेरे 28 फंदे बने थे। ये 18 बार बढ़ाने के बाद ये मैंने 17 नहीं 18 बार बढ़ाए हैं। अगर आपको यहाँ 17 बार बढ़ाने हैं तो 17 बार बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 18 बार बढ़ाए हैं। यानी आप 17 जाली भी बना सकते हैं या फिर 18। तो मैंने इसमें 18 किए हैं। 18 करने के बाद ये 28 फंदे मेरे रह गए थे बटन पट्टी से अलग। इसमें मैंने 4 फंदे और बढ़ाए हैं, यहाँ पे 32 फंदे मैंने किए हैं, ठीक है। 32 यानी 32 फंदे किए हैं। जो ये 2 फंदे थे हमारे बीच में, उनमें से एक फंदा इधर लिया मैंने, एक यहाँ बीच वाले में लिया है। अब इसी तरीके से ये इसमें मैं तीनों पल्ले के अपने डाल दूँगी फंदे, ठीक है। आप यहाँ धागे सुई धागे का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह की सिलाई है तो मैंने इसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुई धागे में अपने फंदे डाल लेना। तीनों पल्लों के बाजू के दोनों के अलग रखेंगे
और इसमें मैं सबसे पहले बाजू बनाऊंगी। ठीक है, अभी पहले तीनों पल्ले के फंदे अपने इसमें मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ये देखिएगा, पहले मैं इसकी बाजू बनाऊंगी। बाजू में फ़िलहाल इसमें मेरे 46 फंदे हैं, यानी 46 फंदे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं 54 यानी 54 फंदे करूँगी। इसमें मैं अपने 8 फंदे और बढ़ा लूँगी। ठीक है, तो 8 फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें मैंने 54 फंदे कर लिए हैं। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड ये मैं सीधी सीधी बना के कंप्लीट करूँगी और अगली रो में मैं अपना डिज़ाइन डाल लूँगी। आपने जो भी अपना डिज़ाइन डाल रहे हो या अगर यही सेम डिज़ाइन डालना चाह रहे हो तो आप मेरी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, चलिए ये रो बनाने के बाद मिलती हूँ आपको अगली रो में उल्टी साइड। ये देखिएगा, जैसे हम नीचे बॉर्डर से जब बाजू बनाते हैं ना तो एक एक फंदा हम हर 6 रो के बाद बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम 6 रो के बाद एक फंदा अपना कम करेंगे। ये मेरी स्टार्टिंग है यहाँ से, तो एक फंदा मैंने यहीं पे कम कर दिया, एक मैं इधर करूँगी। ठीक है, और उसके बाद 6 रो के बाद फिर करूँगी रिपीट, जब तक हमारी बाजू कंप्लीट नहीं हो जाएगी। हर 6 रो के बाद एक एक फंदा में कम करना है। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं बाजू कंप्लीट करने के बाद। चलिए ये मैं आपको डिज़ाइन भी बता देती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी है। 6 फंदों की मल्टीपल चली और 4 रो में बन के ये कंप्लीट हो गई। जो डिज़ाइन मैं इसमें डाल रही थी वो इसमें अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए बाजू है, पहले 2 फंदों का एक कर दूंगी यहाँ पे मैं। तीन फंदे आगे मेरे सीधे बनेंगे। इसमें सिर्फ 4 रो की ही ये डिज़ाइन है, बहुत प्यारी सी लग रही है, देख जैसे आपको दिख रहा है। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, यही 4 फंदों की डिजाइन है। चलिए पूरी रो बना लेते हैं आपकी। सॉरी, 6 फंदों की डिजाइन है मेरी है। 3 फंदे उल्टे बना रही हैं, 3 फंदे मैं सीधे बना रही हूँ। चलिए बना लेती हूँ पूरी रो इसी तरीके से। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये उल्टी साइड है। जैसा कि आपको पता है ये दोनों एक ही कलर है। ये मैं अपना मेन कलर लगा रही हूँ उसमें, फर्स्ट वाला उल्टी साइड से, और पूरी रो ये उल्टी उल्टी बना के ही कंप्लीट करूँगी। सिर्फ 4 रो की डिजाइन है, जो उल्टी साइड से आएगी तो ये उल्टी उल्टी बनती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत आराम से इसको पूरे कार्डिगन को बना सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए पूरी रो बना लेती हूँ उल्टी उल्टी इसी तरीके से। अब ये डिजाइन की 3rd रो है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसमें मेरा सीधा हरा बना लूँगी, धागा अपनी तरफ। जो हमने 3 फंदे शुरू में बनाए थे सीधे, ये मैं यहाँ पे उल्टे बनाऊंगी। ये देखिएगा, उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। जो फंदे हमारे उल्टे थे इनको सीधा बनाएंगे, सिर्फ यही चेंज करना है हमें। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, सेम क्रम चलेगा हमारा। 3 फंदे उल्टे, 3 सीधे। चलिए बना लेते हैं पूरी रो इसी तरीके से। ये देखिएगा, डिजाइन की 4th रो है, उल्टी साइड है। ये मैं सेकंड वाला कलर ले रही हूँ, उसमें पूरी रो सेकंड कलर से उल्टी उल्टी बना कर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 4 रो की डिजाइन है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी है। चलिए बना लेते हैं पूरी रो इसी तरीके से। ये देखिएगा, ये यहाँ पे मेरी बाजू बन के कंप्लीट हुई, इस तरीके से बनाई मैंने। अब इसमें मेरे यहाँ पे टोटल फंदे हैं 35 फंदों में। या तो आप जैसे हमने गले में बनाया ना, ये इस तरीके से दोनों साइड से उल्टा उल्टा आप ऐसा बना लेना, नहीं तो एक फंदा उल्टा और एक सीधा। मैं इसमें एक उल्टा फंदा और एक सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी आगे। चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको आगे कितना बनाना है हमें बॉर्डर। ये देखिएगा, इस तरीके से ये मेरी बाजू बन के कंप्लीट हुई। आगे से मैंने फंदे भी बंद करे। ये देखिएगा, बड़े ही स्टिचेबल से हैं जो फंदे बंद किए मैंने। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको भी आगे पल्ले में सिखा दूंगी आपको घटाना। ये देखिएगा, इस तरीके से बन के पूरी कंप्लीट हुई। कितनी अच्छी इसकी शेप भी आई है, ये भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल सेम मेथड से हम अपनी दूसरी बाजू भी बना के कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर आपको आगे पल्ले में बताती हूँ क्या करना है। ये देखिएगा, इसकी ये बाजू बन के तो दोनों कंप्लीट हो गई। अब इसके हम तीनों पल्ले एक साथ बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट, एक फ्रंट वाला है, बीच में बीच वाला है और इधर हमारा दूसरा फ्रंट वाला है। ठीक है, तो तीनों को मैं एक साथ बना रही। आप चाहे तो यहाँ से अलग अलग भी बना सकते हैं। अब इसमें फंदे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 32 रखे हैं, आप यहाँ पे 30 भी रख सकते हैं, नहीं 30 फंदे भी रख सकते हैं। मैंने 32 लिए हैं क्योंकि मैं ये 6 महीने
के बच्चे का लेके 1 साल तक के बच्चे का बना रही हूँ। आप अगर 0 साइज बना रहे तो यहाँ पे आप 30 फंदे ही रखना, ठीक है। ऐसे ये जाली भी मैंने इसमें यहाँ पे 18 रखी हैं, आप यहाँ पे 17, यानी मैंने यहाँ पे 18 बार फंदे बढ़ाए, आप यहाँ पे 17 बार बढ़ा सकते हैं, जो बिल्कुल 0 साइज के लिए बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने इसमें 63 फंदे लिए हैं बीच वाले में, आप यहाँ पे 60 भी ले सकते हैं, यानी 60 फंदे ले सकते हैं। मैंने 63 लिए हैं बीच वाले में। यहाँ पे भी मेरे 32 फंदे हैं, आप यहाँ पे भी 30 ले सकते हैं। बटन पट्टी के हमारे अलग से रहेंगे 8 फंदे दोनों साइड, ये भी 8 हैं और यहाँ भी 8 हैं। अब इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनाया। बाकी मैं आपको सब कुछ बता चुकी है, इनको तीनों को मैं एक साथ बना रही हूँ, आप यहाँ पे अलग अलग भी बना सकते हैं। चलिए तो इसको बना लेते हैं। जितनी भी आपको लंबाई करनी है, लंबाई मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कितनी बनाई है मैंने। ये देखिएगा, ये इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब इसमें मैं नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। ये करीबन 5.5 इंच के आसपास का है और इसमें मैं 1.5 या 1.25 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर मैं इसमें उल्टा और सीधा बना रही हूँ, एक फंदा उल्टा और एक सीधा, ये इस तरीके से जैसे बाजू में बनाया है। आप चाहे तो उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, जैसे ये हमारे गले में बनाया था हमने, ठीक है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। लेकिन इसमें मैं जो बटन पट्टी के 8 फंदे हैं ये वाले, इनको मैं उल्टा उल्टा ही रखूँगी। बटन पट्टी के दोनों साइड से बीच का एक फंदा उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। चलिए बना लेती हूँ बॉर्डर, फिर मिलती हूँ मैं आपको आगे हमें क्या करना है। ये कार्डिगन बन के यहाँ पे कंप्लीट हुई। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर सी ये स्वेटर बन के तैयार हुई है। इसमें मैंने बटन भी लगा दिए हैं और उसकी बाजू भी सील दी है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक